जी। जी सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा सर। अभी उनका शुगर एक बार फॉल्ट हो रहा है, शुगर हाई हो रहा है, ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या घुटना तक आपको पैर काटना होगा। अच्छा। तो अभी दिल्ली में है, अभी और एडमिट है हॉस्पिटल में। मैंने आपको फोन भी किया था, लेकिन शायद आप व्यस्त रही होगी, बात आपसे नहीं हो पाई। मैंने ध्यान नहीं दिया सर। कोई बात नहीं, असल कोई में बात नहीं। उस बालाजी तरफ महाराज को, ध्यान है। बालाजी महाराज से मैंने प्रार्थना कर रखी है उनके लिए, जल्दी वो स्वस्थ होंगे। कष्ट की घड़ी है, परंतु स्वस्थ होंगे वो। थैंक यू सर। क्योंकि आपके भी चेहरे से दिख रहा है कि थकान बहुत है आपके ऊपर भी इस समय। टेंशन है तो बच्चे लोग जा रहे आ रहे हैं ना, असल में हम लोग तो परिवार में है तो यहाँ पे तो हम जाते थे रोज, लेकिन उतना दूर में मैं चली जाऊंगी तो मेरा भी फैमिली है, बच्चे हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मेरे पति आप के भी दिक्कत हो रहा अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप चलती रहेंगी, निश्चिंत रहे उसको लेकर। मधुस्मिता जी, है। गुड मॉर्निंग सर, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। आपने नए सत्र को देखा, आपको कैसा फीलिंग आई? बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर। हाँ, ये आपको भी बहुत करना कुछ है मुझ इसी हाँ, बोले। हाँ जी सर, मुझे बहुत कुछ चीज और जानने को भी मिला आज उन लोग उनके सेशन में। जी, आप लोग इसमें आए, बहुत अच्छी बात है। महेंद्र भाई भी इसमें थे, सपना जी भी थी। अब ये आपको करना है। जी सर, ये बिल्कुल। सेम चीज आप करेंगे, साथ आपके हमेशा रहेंगे हम लोग, बट आपको भी मन संभालना है। जी सर। हमारे हर एक पार्टिसिपेंट को अपने आप को हीरे के समान चमकदार बनाना है। जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। जी जी, बहुत नहीं, बिल्कुल। और आप इसका फीडबैक लीजिएगा अपनी सिस्टर से, जो आपको हाँ सस्ता क्या बिल्कुल थे। सर। जी जी सर, हाँ, बिल्कुल। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका। रिताजी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर जी जी नमस्कार। जी। हाँ, मैं चाहूंगा यदि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सके, अच्छा रहेगा। हम थोड़ा आप कंफर्टेबली बात करेंगे उसके बाद, यदि आप कंफर्टेबल है कैमरा ऑन करने में तो। नॉर्मली एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज समझा रहा हूँ। एक लीडर जो होता है हमेशा फेस करना जानता है सिचुएशन को, अच्छी हो चाहे बुरी हो। उसकी पहली क्वालिटी होती है फेस करना। क्वालिटी नंबर 2, उसको फ्रेम में लेकर आना। उसका एक नाम होता है, उसको सामने लेकर आना। और तीसरी क्वालिटी, धैर्य पूर्वक उसका विश्लेषण करना, ध्यान रखना हो क्या रहा था। आज आप लोग अपने पहले फेज के, मतलब जो इसका जो फर्स्ट फेज था, उसके अंतिम उसमें आ चुके हैं। अंतिम सत्र है आपका ये पूरा वीक अंतिम चलेगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अब नेक्स्ट वीक से आप लोग किस प्रकार से मंच का संचालन आपस में करेंगे। आप लोग अभी तक वो बातें सीख चुके हैं जिसकी रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति को सामान्य तौर पर होनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर दे दिया और समझ ना आए तो उसमें क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोल जाता हूँ और ऊपर से निकल जाती चीजें। तो मैं ये चाहूंगा कि वो चीजें आप लोग के साथ ना घटित हो। किंतु आपको आज से, जैसे आज मैंने देखा होगा, मधुस्मिता जी आपने देखा होगा कि मैंने आज आपके जो नए लोग आए, ये चीज आपसे मैंने नहीं कही थी, आपसे मैं ये बात कहूंगा कि रेगुलर आज से 5 आने लेकर आने हैं आपको। 5 आने का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अर्थात जो आपको कमियां लगती हैं अपने अंदर, उसको आप लेकर आएंगे, छोड़ देंगे। दो चीजें हो सकती है, एक मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, और एक अपने आप को क्लीन करना है। तो जो क्लीन करना चाहते हैं वो भी लिख कर लेकर आएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और जो अपग्रेड करना वो भी लिख कर आएंगे। जैसे कि मेरे को एक अच्छा वक्ता बनना है, लिख लीजिएगा इसको। मुझे अपना आलस छोड़ना है, लिख लीजिएगा। आप उसको बस सोचकर बैठेंगे, मुझे कुछ नहीं बताना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो चीज गायब हो जाएगी आपके जीवन से, हट जाएगी। कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई मार्ग मिल जाएगा उससे निकलने। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, उसका रास्ता आपको मिलना यहाँ से 100% मिलेगा, क्योंकि बालाजी महाराज खुद इस सब चीजों को देख रहे हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग अपने
भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? ये प्रश्न है अजय जी, सॉरी दिनेश जी, बताएं, क्या हम अपने भविष्य का स्वयं निर्माण कर सकते हैं? यस सर। कैसे? सर खुद को अपडेट करके। हाँ जी, खुद को अपडेट करके। खुद को अपडेट करके, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन हमसे ये कहा जाता है कि आपके जो भाग्य में लिखा हो तो मिलेगा ही आपको। यस सर, लेकिन भाग्य तो खुद को बनाना पड़ेगा ना। भाग्य खुद को बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करता हूँ उस पॉइंट को। दो चीजें होती हैं, आप इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा। एक होता है प्रारब्ध और एक होता है भाग्य। दो हाथ हमारे हाथ, दो हाथ हम लोग के पास हैं। जो राइट हैंड है इसको कहते हैं कर्म का हाथ, सदैव देने के लिए, सदैव देने के लिए। ये गिवर है, ध्यान रखिए, गिवर है। और लेफ्ट हैंड क्या है? रिसीवर। क्या है? रिसीवर। तो जो उल्टे हाथ पर आपका, जिसे कह सकते हैं हम लोग मोटा मोटी कि लिखा हुआ है, जो लकीरें खींची हुई है, ये प्रारब्ध है। चेंज नहीं कर सकते आप इसको, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन राइट हैंड चेंज होता है। इसका अर्थ क्या है? आपको जिस परिवार में जन्म मिला, जिस समाज में आप बड़े पले बड़े, जिन लोगों से आप मिलते हो तो मिलना ही है आपको, बट बिहेव कैसा करना है ये इस पर ध्यान देना है। आप ये समझ लीजिएगा। मुझे पता है कि बाहर बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो मुझे अपने खिड़की दरवाजे बंद करने, अपने आप को सेव करने के। हवा चल रही है, प्रारब्ध है, लेकिन उसको नियंत्रण करना भाग्य है। हम लोगों का जीवन हमें मिला क्यों है? ये प्रश्न बहुत बड़ा हमारे सामने होता है, क्यों मिला जीवन हम लोग? तो हमारी यात्रा हमेशा अधूरी रह जाती है, तभी हमको रीबर्थ में आना पड़ता है। रीबर्थ में कौन आता है? हम आते हैं? नहीं, हम कभी नहीं आते। हमारी चेतना आती है, ध्यान रखिएगा। हम रीबर्थ में कभी नहीं आती, हमारी चेतना, हम आत्मा के रूप में जाते हैं। रीबर्थ हमेशा आएगी, कोई ना कोई टास्क रह जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे हाथ में दो दीपक हैं। इसका गंभीरता से सुनिएगा उत्तर। दो दीपक हैं, दोनों में आपने घी भी रखा हुआ है और बाती भी रखी हुई है, और दोनों को आपने अग्नि दे दी है। क्या दोनों की अग्नि बराबर होगी, सेम होगी दोनों की अग्नि? नो सर। जी, नो सर। अलग क्यों होगी? और अलग नहीं तो ये सेम क्यों होगी, बताइए। सेम नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? दीपक सेम है, घी सेम है, बाती सेम है। वो तो सर पता नहीं, बाकी सेम नहीं होती। चलिए, आपने आंसर सही दिया, सेम नहीं होती। मधुष पिताजी आप बताएं। अ, पता नहीं सर, पर हाँ सेम तो नहीं होगी। कभी किसी में लॉ ज्यादा रहेगा तो किसी में कम तो रहेगा ही सर। चलिए, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी छोटी से अलग अलग बोल दिया। नवरत्न जी आप बताएं। आप म्यूट है, आप म्यूट है। समझ में नहीं पड़ा सर, वापस बताइए थोड़ा सा। अरे, आपने एक साथ दो दीपक बनाए, दोनों में समान घी समान बाती बनाकर दोनों को अग्नि के हवाले किया। ठीक है। अब दो जोत जल रही हैं, क्या ये दोनों जोत समान होगी, अलग अलग होंगी? समान होनी चाहिए, बराबर दीपक में घी डाला है दोनों हाथ से। साइंटिफिकली कहे तो दोनों समान होंगी, साइंटिफिकली। हाँ। बट स्पिरिचुअली दोनों अलग होंगी। अच्छा। साइंटिफिकली दोनों समान होंगी, बट स्पिरिचुअली दोनों अलग होंगी, क्योंकि दोनों का अपना अपना प्रारब्ध है। अच्छा अच्छा। समझ गए बात को आप? ये है पॉइंट यहाँ पर। दोनों का प्रारब्ध अपना अपना है। आप देखिएगा, दोनों में से एक दीपक पहले ही बुझेगा। क्यों? पता नहीं, हम नहीं जानते। क्योंकि एक ऐसी डिनाइस्टी है जो हमारे ऊपर काम कर रही है। इस जीवन के अंदर अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने का ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। मतलब मैं कौन हूं, इस पे भी बात नहीं करनी है। मेरी चेतना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये लक्ष्य मेरा होना चाहिए। और अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने का सदैव प्रयास करना चाहिए। और उससे कैसे मिलेंगे? अपने विचारों को न्यूनतम करते चले जाइए।
अपने विचारों को न्यूनतम, कम से कम देते आइए। सर ये वो कैसे संभव है सर? लिखिए ना, सिखाऊंगा अभी आपको, क्यों चिंता कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ सर योर वो चेतना मीन्स क्या सर, माने क्या? आत्मा ना क्या? मन। मन, अच्छा। मन ही चेतना है, मन ही चेतन होता है। चैतन्य जी अवस्था अच्छा। मन की, ये मन जो है ना, ये सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे शरीर की। जी। मन को समझ पाना इतना सरल नहीं है, बट मन बहुत सरल है। मन को समझ पाना सरल नहीं है, परंतु मन बहुत सरल है, तभी तो कुछ भी भर जाता है उसके अंदर। आपको कोई भी व्यक्ति प्रभावित करके चला जाता है, आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि मन चंचल है, सरल है। अब चंचल बुद्धि होती, मन कभी चंचल नहीं होता था, मन स्थिर रहता है हमेशा। चंचल ओहो। बुद्धि होती है। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोगों ने कभी वो देखा, कैसेट प्लेयर जो आता, रिबन होती थी कैसेट प्लेयर, एक स्क्वायर आता था, हम टेप रिकॉर्डर में लगाते थे उसको, देखा कभी आपने पुराना? यस सर, यस जी सर। जी जी। है ना, उसमें हमने कैसेट कैसेट को टेप रिकॉर्डर में डाला, उसमें हेड उस पे रोटेट होता था ऐसे। हाँ जी सर। हाँ जी। और उससे लगभग 20 साल पहले ग्रामोफोन हुआ करता था, ग्रामोफोन। कभी आपने मूवी देखी हो, उसमें गाना आता है, हम्म। तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। उसमें ग्रामोफोन दिखाया गया है। तुमसे बढ़कर दुनिया, मोटी 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 आवाज, के सागर की आवाज। जी जी सर। यस सर। ग्रामोफोन का चेंजेस किसमें हुए? कैसेट प्लेयर के अंदर। उसको डिजिटली कन्वर्ट किया फ्लॉपी के अंदर, उस फ्लॉपी को कन्वर्ट किया गया सीडी के अंदर। क्लियर हो रहा है चीजें? यस, यस सर। मतलब ग्रामोफोन से कैसेट प्लेयर आया, कैसेट प्लेयर से सीडी आ गई। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? तीनों सब मन है, वो स्थिर है। ये सब स्थिर है। मन, मेमोरी बिल्कुल स्थिर होती है। तो रीड कौन करती है? बुद्धि, हेड, प्रोसेसर रीड करता है उसको। आपका कंप्यूटर केवल दो ही काम कर सकता है, पता क्या? या तो पढ़ सकता है, या तो पढ़ सकता है या लिख सकता है, रीड और राइट, और कुछ नहीं करता। ये बहुत सिंपल सी बात है। इतने बड़े बड़े लैपटॉप हमारे सामने i7 i12 पड़े हुए हैं, पर दो ही काम है, या तो लिखेगा या पढ़ेगा। सर लेकिन आज तक हम लोग जितना सुनते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसको इसको वश में कैसे करना है, ये चीज जी सब जी सुनते आए जी हैं। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं आपके समक्ष एक ड्राइंग रखता हूँ, आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी सर। ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ चुका है इस समय। जी सर। यस सर। अब इस व्हाइट बोर्ड को हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और अब इसके ठीक नीचे मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं, दिस वन। मधुस्मिता जी, आपने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, दोबारा पूछें। हाँ जी सर, मैंने मन हमने बहुत चंचल होता है, इसको वश में ये कैसे पढ़ा है किया जाए? आपने, ये हमने पढ़ा है। हम्म। वास्तव में ये जो इसके अंदर, ये जो पिरामिड नीचे वाला, ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाला पिरामिड है, हम लोग अभी तक इसको ही समझते आए हैं। और ये पिरामिड क्या कहता है? नीचे वाला पोर्शन जो है, जो बड़ा पोर्शन है, ये किसके लिए है? लेबर्स के लिए, जो ऑपरेशन करते हैं। मतलब आप समझिएगा इस बात को। वैसे अभी आपका इस पे लेक्चर होना, इसी में लेक्चर भी होगा इसके अंदर, द पिरामिड थ्योरी। 3 पार्ट बना दिए गए। जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं ऑपरेशनल पार्ट। जो बीच वाला पोर्शन है, तो कहते हैं मैनेजमेंट पार्ट। और जो टॉप लेवल का, इसे कहते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पर श्रमिक काम करते हैं, यहाँ पर प्रबंधन होता है, और यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। अर्थात
जो निर्णय ले लिया गया उसको प्रबंधन किया जाएगा और उसके ऊपर ही कार्य किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रोफेशनल साइकोलॉजी, यहाँ पर रहते हैं 5% लोग, यहाँ पर रहते हैं 15% लोग, और यहाँ पर रहते हैं 80% लोग। तो इन 5% लोगों ने इस प्रकार से दुनिया को घुमा रखा है कि सारे जो टॉपिक को उल्टा कर दिया है, हर चीज उल्टी कर दी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, समझ गए। लेकिन अब हम करते हैं बात किसकी, उस थ्योरी की जो एक्चुअल में हमारे जीवन में होनी चाहिए। देखिए, ये उल्टा हो चुका है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अब पता ही होगा सबको, विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जाता है। तो हम एक ऐसे पिरामिड में जी रहे हैं जो कि इस प्रकार से काम करता है, जो कि यहाँ की नियम है, प्रकृति का नियम तो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन प्रकृति के ऊपर भी एक नियम है जो कि ये रहा, रिवर्स। हम सदैव प्रॉब्लम्स की ओर देखते आए हैं, हम सदैव प्रॉब्लम्स की ओर देखते आए हैं। प्रॉब्लम किस प्रकार से बताता हूं मैं आपको। ये आंखें हैं और हम प्रॉब्लम की ओर देखते आए हैं। हमने कभी भी सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं किया, तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के पास कैसे जाएंगे। ये हमारे आजकल के नियम हैं कि हम प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस जरूर होता है, लेकिन सॉल्यूशन प्रोवाइडर को जानते ही नहीं है। बट होना क्या चाहिए, ठीक इसके उल्टा। हम ये कहते हैं ना, सॉल्यूशन, ईश्वर बहुत बड़ा है, महान है। हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो हमने क्या किया, अब प्रॉब्लम को नहीं देखा, उसके सॉल्यूशन को भी नहीं देखा, हमने सॉल्यूशन प्रोवाइडर को देखना शुरू कर। अब अगर इस प्रकार की थ्योरी में आते हैं, तो जो जो आप पढ़ चुके हैं लगभग सारी चीजें उल्टी कर दीजिए, सारी चीजें उल्टी कर दीजिए। आप लोग सभी रसोई में जो गृहिणियां हैं, वो रसोई में रोटी बनाती हैं। रोटी के वक्त आप बेलन को घुमाते, चकले को घुमाते हैं, बेलन को सर। पक्का नहीं, मैं तो चकला घुमाता, मेरा अड्डा घूमता रहता है। बेलन। आप पॉइंट समझ गए। जो चकला है, चकला वो मन है, और जो बेलन है वो बुद्धि है, शेप दे रही है उसको। तो मन कभी चंचल हो ही नहीं सकता, मन तो सदैव स्थिर रहता है। इतने विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुद्धि परेशान है, किसको छोड़े किसको पढ़े। तो इसलिए विचारों को जितना कम करते चले जाएंगे, वो कैसे होगा, इसकी क्लासेस शुरू होगी आपकी 12th के बाद, जब बैच कंबाइंड हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहली क्लासेस आपको शुरू होंगी कंटेंट राइटिंग के ऊपर। कंटेंट राइटिंग हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट राइटिंग। तब आप समझेंगे कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। जैसे जैसे आपके दिमाग से विचार रूपी कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आप अपने अंदर एक ऐसा उत्साह देखेंगे, एक ऐसा विश्वास पैदा होगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है अभी। वो विचार आपके पास प्रकृति ने भेजे तो थे, लेकिन क्योंकि आपके ऑर्गन्स और आपके ब्रेन का कनेक्शन मिस हो गया था, डिसबैलेंस हो गया था, ब्रेन समझ नहीं पाया करना क्या है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा, आवाजें कौन सी आ रही हैं, पानी की आ रही है, मशीन की आ रही है, हवा की आ रही है, ध्यान है आप लोगों को। जी सर। तो बंद करके कान को, जी तो सर। कौन सा एलिमेंट आप में बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर, हमारे जो लेफ्ट साइड होती है, जो लेफ्ट कान होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेफ्ट कान, ये होता है लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल, हम जो भी चीजें निर्णय लेने के लिए सोचते हैं, तब यहां पर लॉजिकल ब्रेन। अब लॉजिक का मतलब क्या होता है, जब तक आपको तर्क युक्त उत्तर ना मिले संतुष्ट नहीं होना। जैसे अभी मधुस्मिता जी ने पूछा, हमने सुना है कि मन चंचल होता है, तो मैंने भी प्रूव कर दिया इसको।
आप मेरे उत्तर से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं? जी सर। ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल सर। 100% नहीं हो, मैं जानता हूँ। नहीं मोर सर, देन बिल्कुल। 60, मैं मानता हूँ, आपको मैंने 100%, अच्छा। बट मैं ये मानता हूँ अभी दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है। हमने पढ़ा तो कुछ नहीं, कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं, लेकिन तर्क तो है, कुछ तो बात है इसके अंदर। हम कभी भी 100% भरोसा नहीं कर सकते, ये हमारी एक आदत बनी हुई है। जी। अगर आपने 30% भी भरोसा करना सीख लिया, आप पास तो हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कभी भी किसी की बातों पर तब तक विश्वास मत कीजिए जब तक आपको उसकी बात सुनकर हल्कापन महसूस ना हो। हाँ, ये कुछ जरूर तथ्य है इसके अंदर, कुछ बात है इसके अंदर। सर ऐसे मैं भी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ, बहुत समय लगता है किसी पे ट्रस्ट करना। मैं जी परखती हूँ बहुत हूँ। जी, इसे कहते हैं लॉजिकल माइंडसेट। जी सर। मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आपने शायद देखा कि नहीं देखा, माइंड साइकोलॉजी के ऊपर। शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने, शायद। मैं दोबारा शेयर नहीं। कर दूंगा, माइंड साइकोलॉजी के ऊपर। ओके सर। जब बच्चा 10th से 11th में प्रवेश करता है, उसको सब्जेक्ट कौन सा लेना है? माइंड साइकोलॉजी। हुआ कि घर में चिटचैट चल रहा था, हमारी माता जी ने एक प्रश्न किया कि बस समझ नहीं आती, जो बच्चे 10th में अच्छा प्रदर्शन करते हैं 12th में आकर उनका स्कोर गिर क्यों जाता है? उनको तो समझा नहीं पाया ठीक से मैं, क्योंकि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन इमीडिएटली वीडियो बनाया माइंड साइकोलॉजी के ऊपर। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन कॉन्सेप्चुअल होता है। बैक पोर्शन, हमारे ब्रेन के 5 खंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 तत्व 5 खंड। 5 तत्व होते हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। तो वायु तत्व लॉजिकल लेफ्ट साइड। जब भी मोबाइल से बात करते लंबे समय तक हमेशा यही मोबाइल रखिएगा, यहाँ का मत रख के जल जाएंगे आप, आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे रख के लंबी बात कर सकते हैं लगभग आप कौन मोबाइल सा, से। लेफ्ट लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड लॉजिकल ब्रेन होता है ना, यहाँ पे इम्पैक्ट कम आता है मोबाइल का। जी। हाँ, ठीक। हैंड फ्री करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा हैंड फ्री यूज करता हूँ, वायर यूज करता हूँ, हमेशा वायर रहती है मेरे पास। हाँ जी मैं हाँ। कोशिश करता हूँ मोबाइल को कम से कम अपनी बॉडी के साथ रखूं, जबकि मैंने इसको सेफ मोड में डाल रखा है, फिर भी नहीं करता मैं। प्लस मोबाइल फोन को डार्क मोड में रखिए, लाइट मोड में मत रखिए, रेडिएशन से बचेंगे आप, आईज कूल जी सर। रहती है। हम्म। इस बाद में पढ़ेंगे कभी इस बारे में। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल हो गया, राइट ब्रेन क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल। अग्नि तत्व गर्म रहता है, ये हमेशा गर्माहट रहती है, लेकिन जितनी गर्माहट यहाँ रहेगी उतना पैसा आएगा, उतना धन आएगा आपके पास। कुछ लोग के बाल में बड़े फैले फैले होते हैं, यहाँ पे नोट कीजिएगा। किशोर कुमार, अशोक कुमार खूब पैसा कमाया है, अमिताभ बच्चन खूब पैसा कमाया है, अनिल कपूर खूब पैसा कमाया है। ये पोर्शन पैसों के लिए होता है, राइट साइड। बैक पोर्शन थ्योरेटिकल ब्रेन, सिद्धांत पर चलता है। ये जो बैक पोर्शन हमारे सर का होता है, जहाँ पे चोटी बनाते हैं हम लोग, ब्राह्मण हम्म। चोटी बनाते थे यहाँ पर इस पोर्शन में, ये होता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। गहनता से चीजों को समझने की क्षमता रहती है, उंगला थोड़ा सा। ठीक है। सर वो मैंने कुछ मैसेज कैच भी करता है सर, इसीलिए सर यहाँ पे चोटी रखा जाता है सर, ऐसे कुछ सुने भी मैं मैंने। समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, बस हल्का समझ लीजिए, ज्यादा डीप में नहीं जाना अभी इन जी लाइफ जी में। सर। फ्रंट पोर्शन जो होता है दैट इज एक्टिव ब्रेन, वाटर एलिमेंट, दिस इज वाटर एलिमेंट। एंड टॉप इज स्काई एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। तो हम बात किसकी कर रहे थे अभी? टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था हमारा? मन और लॉजिकल। लॉजिकल, जब तक आपको किसी भी बात का उत्तर नहीं मिलता, आपको ट्रस्ट नहीं करना। लॉजिकल का मतलब मेरे लॉजिक से उसका लॉजिक मैच करना चाहिए हल्का फुल्का, और लॉजिक के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होता है, ऐसे लॉजिक नहीं पैदा होता। सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है,
मैं इसको लॉजिकली प्रूव कर सकता हूं, आप लोग शायद नहीं कर पाएंगे, शायद कोई ना कर पाए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, पृथ्वी की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूरब होती है, तो सूर्य पूरब से पश्चिम दिखता है हमको, यही बोलेंगे हम लोग। लेकिन पृथ्वी को पश्चिम से पूरब ही क्यों बोला, व्हाई इट इज सो, मैंने वास्तव में स्टडी किया इसके ऊपर। इसके लिए आपको अर्थ के चुंबकीय तत्व को पढ़ना पड़ेगा। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं रोटेट कर रही हैं सब एंटी क्लॉकवाइज है, कोई भी क्लॉकवाइज नहीं घूम रही, सब एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए अर्थ क्लॉकवाइज रोटेट करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आपका पंखा देखा, पंखा आप लोगों ने, पंखा सीलिंग फैन जो होता है, जी सर। एक सीलिंग फैन होता है, एक टेबल फैन होता है। सीलिंग फैन की बॉडी रोटेट करती है और टेबल फैन का एक्सल रोटेट करता है। नोट किया आपने कभी? देखिएगा आराम से, आपका कूलर जो होगा एक्सल रोटेट करता है और सीलिंग फैन का बॉडी रोटेट करती है। तो कॉन्सेप्ट ये आता है, आपको क्या क्यों कैसे वो लॉजिक में आता है, लेकिन जब आपने कैसे पकड़ लिया तो कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जो है वो ट्रस्ट तब करेगा जब उसको लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, तब उठाकर कहाँ डाल देगा, अपने बैक पोर्शन में परमानेंटली स्टोर कर लेगा। तो हमें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान देना है, और छोटे छोटे नियमों को यदि हम आगे यूज करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको क्या समझ आएगा, यस अब हम लोग स्टेबल हो रहे हैं। तो विचारों को निकालना भी कला होती है, निकालना कैसे है, ये कला होती है। जब आपकी ये जो टॉप मोस्ट खाली होना शुरू हो जाएगा ना, आपको हल्कापन अपने आप मिलेगा, बॉडी में आपके भारीपन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, कि आप जमीन पे आलती पालती मार के ऐसे बैठे हुए जमीन के ऊपर और बिना सहारे के उठ जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? नो मैं सर। मैं सर, नो सर। मैं मैं सर, सर मैं कोई सर नहीं उठ पाएगा, हो कोई नहीं उठ जाता है सर, हाँ जी, हो जाता है सर मेरा। कभी कभी, नॉट फ्रिक्वेंटली। एक बच्चा कैसे फुर्ती से उठता है। अच्छा, आप अगर जंप लगाते हैं जमीन से ऊपर, कितने फुट ऊपर कूद सकते हैं फ्रिक्वेंट आराम से? 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट? बस 2 फुट है सर। 2 फुट। अगर आपसे कहा जाए कि दीवार से नीचे छलांग मारो, नहीं मार पाओगे, डरोगे आप? यस और नो? यस सर। सर। है ना? इवन जब सफाइयां करते हैं तो पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं हम लोग, क्यों? बिकॉज जा आपके पास जो विचार हैं वो अटके हुए हैं बॉडी के अंदर, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अटके हुए, निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है, सिग्नल इतने वीक है कि विचार निकल ही नहीं पा रहे हैं बाहर। और जिस दिन ये विचार निकलने शुरू हो जाएंगे, ये किससे भरेगा? शुद्ध ऊर्जा से, और शुद्ध ऊर्जा आकर्षण का केंद्र होती है। शुद्ध ऊर्जा आकर्षण का केंद्र होती है। तो इसके लिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आज से ही, ये बात पहले नहीं बोली, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 आने रोज लेकर आने हैं आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मीन्स अपने विचारों में जिस विचार को आप छोड़ना चाहते हैं और जिस विचार को अपने अंदर इनहेल करना चाहते हैं, दोनों लिखेंगे आप, और आप फील करेंगे दोनों चीजें आपके लाइफ में एड ऑन हो रही है। क्योंकि जब तक आप इससे परे नहीं होंगे, तब तक आप एक अच्छे डिलीवरी पर्सन नहीं बन पाएंगे। जैसे अभी सर। सेशन पिछला था, पहली बार लोग मिलने आए, चाहे पहली बार आए चाहे बार बार आते रहे, सेम फीलिंग आनी चाहिए, बल्कि अच्छी फीलिंग बढ़नी चाहिए, एक क्लियर कट माइंड आना चाहिए हमारे पास। यदि कोई आपके सामने गलत भी कर रहा है तो थैंक यू करना चाहिए, कि आपको उसने कुछ सिखाने के लिए शायद गलत किया जो आप सही कर रहे हो। अब मान लीजिए मैं आपको सबको क्वेश्चन देता हूं हल करने के लिए, आप सबने पेन पेपर लेके शुरू कर दिया लिखना, सबको आता है उसका उत्तर,
और सबने सेम उत्तर लिखा, जब चेक करेंगे सबके नंबर अलग अलग होंगे। ऐसा नोट किया कभी आपने? जी सर। इसका उत्तर सब लोग दीजिए। एक एग्जामिनेशन में जितने बच्चे भी अपना रिजल्ट एग्जाम का पेपर लिखते हैं, सभी लोग लगभग एक समान उत्तर देते हैं, पर नंबर ऊपर नीचे क्यों होते हैं? सर मैं बोलूं, बोले प्लीज। कभी हैंडराइटिंग में गलती या फिर वर्ड में गलती हो जाते हैं, कुछ मिस भी हो जाते हैं। सर जी सबका बात। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है सर। मे बी, मे बी। जैसे कि अनीता जी ने कहा कि हाँ किसी का हैंड राइटिंग, किसी का लिखने का तरीका हुआ, जी इन सब छोटी छोटी चीजों में सर नंबर थोड़ा अप एंड डाउन होते ही हैं। वही जी प्रेजेंटेशन का तरीका सर। जी। जी। हाँ रितांजलि जी, आप कुछ बताएं अपना अनुभव। जी मतलब ऐसा ही कुछ होता है। ऐसा ही कुछ, कोई बात नहीं। दिनेश जी आप बताएं। सर जी जो मतलब सवाल लिखते हैं, उस सवाल में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहता ही है, जो आंसर लिखते थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता ही है, इसके हिसाब से वो बताता है। ओके, आप लोगों ने क्या इस बार की आईएएस टॉपर को देखा है, हाँ सर। आरुषि किशोर को? यस सर। क्या वो किसी एंगल से टॉपर लग रही है? यस सर। ऑनेस्टली बताइएगा। नहीं सर, बहुत साधारण सी लग रही है। लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई आईक्यू लेवल है उसका। जी सर, फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा मैटर नहीं करता ना सर। तो आप ये ध्यान रखें, उसका उत्तर दे देता हूं मैं आपको। आप जब किसी चीज को लिख रहे होते हैं, उस समय आपके माइंड की स्थिति कैसी होती है, वो छप रहा होता है। आप अपने हस्ताक्षर को करेंगे एक बार, जब थोड़ा सा नॉर्मल स्टेज में होंगे, और जब पूल में तब करके देखिएगा, आपको अंतर मिल जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग को देखकर मैं आपका पूरा नेचर डिक्टेयर कर सकता हूँ। इवन आपके सिग्नेचर देखकर आपका भविष्य बताया जा सकता है। दैट इज नोन एज ग्राफिकोलॉजी। अब ये कहां से चीजें आती हैं? सब यहीं से आ रहा, सब चीज यहीं से आ रही है। लॉजिकली कितने आपका ब्रेन क्लियर है? अब आप सोचोगे मैं इतनी चीजें कैसे जान पाया, क्यों मैं सीख पाया? क्योंकि लॉजिकल ब्रेन बहुत शार्प है मेरा, मुझे गॉड ने दिया, मैं उसको यूज करता हूँ। क्योंकि मैंने कोई विशेष कोई कारनामा नहीं किया, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। अब कोशिश ये कर की जाती है, हम लोग लोगों को बांध कर रखें। इज इट? तो हमारे जीवन को बांधने का कर्म कौन करता है पता है आप लोगों को? कौन बांध के रखता है हमारे जीवन को हमेशा? नो सर। सोचिए, कोशिश कीजिए, बांध कर कौन रख सकता है हमको? हमारी भावनाएं। नॉट एट ऑल। हमारी इच्छा। शायद नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये दोनों का उत्तर हो गया। ऊंचा तिलक मधुर वाणी दगाबाज की यही निशानी। कौन सी चीजें बांध के रखने में सक्षम होती है? एक्टिव ब्रेन, कम्युनिकेशन। आपका भाव अच्छा है या बुरा नहीं पकड़ पाएंगे आप इतनी जल्दी। जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं ना, जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल एक चलन चल रहा है बहुत समय से, क्योंकि हम भी उसकी कहीं ना कहीं उसको हमने यूज किया, तभी आज हम एक मंच पर भी हैं उसी उसी मेथड के माध्यम से, कि एक वर्कशॉप, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है फ्री। पहुंच गए जी वेबिनार के अंदर ऑनलाइन हम लोग। उस वेबिनार के अंदर 100, 150, 200 लोग बैठे हुए हैं। अब सभी लोगों के साथ बातचीत हो रही है। अंत में ये कहा जाता है कि क्या आप इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं? कितने लोग बोले हाँ जी, यस 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 सर, यस 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 आ गए।
ये पहला ब्रेक लगा। उसके बाद आप यदि करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये इसमें ये सब कुछ है। हाँ बहुत बढ़िया, सेकंड गियर लग गया। थर्ड गियर, इसकी ये कॉस्ट, इसकी ये कॉस्ट, इसकी ये कॉस्ट, इसकी ये कॉस्ट, एक पैकेज है पूरा, इतने लाख का, इतने हजार पैकेज है पूरा। थर्ड गियर लग गया। अब आता है फोर्थ गियर। केवल 20 मिनट, केवल 30 मिनट, केवल 5 मिनट यदि आप अभी करते हैं तो ये चीज आपको 100 रुपए की चीज 5 में मिलेगी। आपको कह रहे क्या बात है, मजा आ गया, लो जी पेमेंट हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा होता है। यस और जब हमने ले लिया और उस विंग से अलग हटे, केवल 5% लोग ही पढ़ते, बाकी पढ़ते भी नहीं। क्या बोला, अरे क्यों दे दिया मैंने, क्या करूंगा लेकर उसको, मैं नहीं देखते, क्योंकि उस अट्रैक्शन पावर में, उस कम्युनिकेशन में डूब गए और ले लिया। और ये समस्या बहुत साथ चलती है। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने बांध दिया, उस चीज को बांध दिया। सर सामने वाले ने अर्जेंसी क्रिएट किया सर, कि माने इतने कम समय के लिए आपको इस पे माने अमाउंट में मिल रहा है, अगर लेट होता है तो फिर आपको वो अमाउंट में मिलेगा। तो इसीलिए एजेंसी जो क्रिएट किया जाता है ना, तो इसी भगदड़ में लोग माने जो नहीं लेने वाले होते वो भी ले लेते हैं सर। यस यस। अब इसमें आपने इसी का उत्तर खुद ही दे दिया। मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन जो बांध के रखता है। लेकिन कम्युनिकेशन अगर आपकी शुद्ध होगी, बैक पोर्शन मतलब एक्टिव ब्रेन अगर आपका शुद्ध होगा बैक साइड से, आप कभी भी किसी को मूर्ख बनाकर कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि मूर्ख बनाकर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जिया जा सकता है, मल्टीपल टाइम नहीं जिया जा सकता। क्या होगा, धीरे धीरे आपकी छवि बिगड़नी शुरू हो जाएगी, लोग कटने शुरू हो जाएंगे और आपको ये पता भी चला कब आपकी जमीन खिसक गई। तो बेस्ट क्या होता है, अपनी कम्युनिकेशन को अपनी, अब आता है हमारी अनीता जी की बात या मधुस्मिता जी की बात, अपनी भावना को शुद्ध रखना है। इस मंच के ऊपर जब हम जो सीख रहे हैं, जितने पार्टिसिपेंट भविष्य में आप लोग संभालेंगे, आपको उनसे केवल एक ही चीज मांगनी है, जो मैंने से क्या बोली है, उनका टाइम। क्योंकि 12 तारीख को जो आपका सेशन होगा नेक्स्ट मंडे को, उसमें आपको पहली बार समझ आया कि हमारा मॉडल क्या है। एक हमने गोल्ड कार्ड सुना है, पढ़ा भी है कि क्या था, माई गोल बाय सच एंड सच डेट आई अर्न दिस मच ऑफ अमाउंट पर मंथ। क्या लिखते हैं उसके बाद, क्या लिखते हैं, माई गोल बाय इस डेट को इतना अमाउंट पर मंथ कंसिस्टेंटली, on total autopilot. बताने के लिए कंसिस्टेंटली, लगातार, देन पूर्ण स्वचालित तरीके से। ये लाइन तो बहुत सुंदर लगती है सुनने में, होना चाहिए। बट अगली लाइन ठीक इसके विपरीत काम कर रही है। वो क्या है, वह करके जिससे मुझे प्रेम है, वह करके जिससे मुझे प्रेम है। अब आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसको आपको प्रेम से आप कर रहे हो, लगातार पैसा आ रहा है, बताइए, टेल मी। ऐसा कौन सा कर्म है संसार में जो आप कर रहे हो, आपको प्रेम से कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है? जी मेरे को तो दिन भर सोना पसंद है, प्रेम से क्या पैसा आएगा? जी मुझे खाना पसंद है, क्या पैसा आएगा? जी नहीं सर, प्रेम तो हम लोग जिस चीज से करते हैं वो चीज हम लोग कुछ दिखती नहीं है। अब इस लाइन में कहीं कोई गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब इसको टच करेंगे अगली लाइन से, मैं लाखों लोगों की मदद, सुनिएगा, मैं लाखों लोगों की मदद, उन्हें प्रसन्न, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूंगा या करूंगी। अब सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्रसन्न, फिर समृद्ध भी बोल दिया, फिर आध्यात्मिक बोल दिया।
कभी आपने लॉजिकल इसमें स्टडी किया इस गोल कार्ड के ऊपर लॉजिकली? नहीं। हम लोग केवल क्या करते हैं, ब्लाइंडली बोलते चले जाते हैं। यहाँ फीड हो गया, 1 साल से बोलते बोलते वहीं के वहीं अटके हुए हैं। मैं इसमें बनाने वाले पे कोई गलती नहीं बोलूंगा, ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है इसका? बताइए आप में से कोई, क्या कारण हो सकता है? नो सर, नहीं बता सकती। सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, क्या कारण हो सकता है? भाई हमें ये कहा जाता है विजुअलाइजेशन के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम रेगुलर उस काम को कर रहे हैं, फिर हमसे ये कहा जाता है कोई बात नहीं, डेट बढ़ा दो आगे। बढ़ा दी फिर भी नहीं हुआ, फिर डेट बढ़ा दी फिर भी नहीं हुआ। वाई? कनेक्ट नहीं कर पाते हैं सर, आई थिंक। नहीं, ये भी कारण नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, 5 आने, जब तक आप लेंगे नहीं तब तक वो कुछ मिलेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर सेल्फ, विचारों खाली कीजिए, क्लीन योर माइंड। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग इस मंच के साथ जुड़े हुए लगभग कितना समय आप लोग को हो चुका है अप्रोक्सीमेटली? 2 सप्ताह। जी? हाँ जी, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह। आप तीन थोड़ा, तीन सप्ताह, 3 सप्ताह आपको हो चुके हैं। दिनेश जी कितना समय हो चुका है? लगभग 3 सप्ताह, 2 सप्ताह आपको भी हो गए। यस सर। ठीक है, अब आप आज से ठीक 3 सप्ताह पहले मूव करेंगे, जब आप इस मंच से जुड़े हुए नहीं थे। हम जानते थे एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने माइंड सेट में कुछ प्रतिशत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं? जी सर, जी सर, मैंने देखा। देखा है? जी और सर। स्मिता जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। देखा है? बहुत कुछ चीज, हाँ, गीतांजलि जी, देखा है। यस सर। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव माइंडसेट आपको मिला है, इसका आपकी फैमिली पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? आया है कि नहीं आया? होता क्या, हाँ जी जैसे सर। जैसे आपका माइंड विचारों से शांत होता चला जाएगा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी। अभी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है आपकी। हम लोगों के साथ यही एक खेल खेला जाता है बाजार के अंदर। हम उस खेल के क्या बन जाते हैं, हिस्सा तो बन जाते हैं, पर खेल खेलना नहीं सीख पाते। तो हम लोग क्या बन जाते हैं, फुटबॉल, कभी कोई किक मारा, कभी कोई किक मारा, कभी कोई किक मार रहा है, और हर किक में हमारा नुकसान हो जाता है। फिर सोचते हैं हाय मैंने क्या कर दिया ऐसा ये। हम अकेले में हम किससे शेयर करें अपनी दुख दिल की बात? अरे यार क्या हो गया ये, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। अब आप कोसेंगे तो किसको कोसेंगे, एक्स वाई जेड को कोसेंगे। समझिएगा बात ध्यान से। हम करते कैसे केस में, हम एक्स वाई जेड को कोसना, उसको अपनी ओर से घृणा की भावना से देखना शुरू कर देते हैं। ये भी हम गलत करते हैं, क्योंकि उसने तो अपना काम कर लिया जो करना था। अब आप यदि उसके प्रति मतलब गलत भावना रखेंगे या गलत सोच रखेंगे तो क्या होगा, उस पीरियड में आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहां चली जाएगी और आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब कभी भी हम किसी के प्रति एब्यूजिंग, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, सोचते हैं नेगेटिव, तो उस समय क्या होता है, हमारा नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा होता है, पॉजिटिव पार्ट रिलीज हो रहा होता है। और कहाँ जाएगा, जिसके प्रति हम सोच रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। इसलिए जब हम पेपर दे रहे होते, लिख रहे होते हैं उत्तर, तो हम क्या सोच रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता, लिख रहे होते हैं, तो हमारे उस लिखावट में वो छाप भी आ जाती है। आप अपने परिवार में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। आज कल पर से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। यदि आपका परिवार एक साथ भोजन करता है, ध्यान दीजिएगा,
यदि एक साथ भोजन करता है, सबके भोजन, सबकी थाली भोजन परोस दिया आपने, बस कुछ देर के लिए सबके भोजन को देखिएगा। कुछ का भोजन आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ का भोजन नॉर्मल, कुछ का भोजन बोले अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, तो रिपेलिंग कर रहा होगा, थोड़ी सी नोट कीजिएगा। और कुछ का बहुत अट्रैक्ट करेगा, अपने फील कीजिएगा। सर इसमें मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ सर, सवाल ये है, समझ लो कि कोई इंसान बुरा है, बुरा हम्म काम करता है, कि कोई भी बुरा है, अभी हम्म उसकी बात में हम बुराई की बात करते हैं, तो क्या हम्म वो भी लागू पड़ता है अपने पास? दोबारा बोले। कोई इंसान बुरा है, अभी हाँ, उनकी बुराई, हम बुराई की बात करते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वो है, तो वो मीन्स नेगेटिव अपने पर लागू पड़ता है? बिल्कुल। आपने किया क्या, आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन क्या दी कि इंटेलेक्ट, बुद्धि, तुम बुरी बातों को रीड करो, क्या बुरी बातें हो रही हैं। एनर्जी कहाँ लगाई आपने, बुरी चीजों के ऊपर। तो उस पीरियड में आपका जो जो मतलब बुराई वाला भाव एक्टिव हो जाएगा, और आप उस समय अच्छी चीजें संभाल नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल तो सर छोड़ा और आपको एक, मैं। सर जिस चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं तो हमारे लाइफ में वही चीज ग्रो करती जाती है बिल्कुल सर, वही क्या चीज ये ग्रो सच है? करेगी, वही चीज ग्रो करेगी। हाँ, क्योंकि सुनने हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो यस 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 यस। क्यों मैं आपसे कहता हूँ, कभी धन को लेके अपने आप को फोकस मत कीजिएगा। जब धन को लेके फोकस करते हैं तो हमारी एनर्जी कहाँ चली गई, धन धन प्राप्ति की के तरफ। लिए, और धन दौड़ ये भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। आप अपना बेस्ट पुट कर दीजिए। धन जो है ये थर्ड पार्टी होना चाहिए। फर्स्ट पार्टी क्या होगा, आपके विचार स्वयं के लिए। सेकंड पार्टी क्या होगा, आपका कर्म। इन दो पर फोकस कीजिए, थर्ड पार्टी अपने आप एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि जब भरोसा आपके अंदर बैठेगा, विश्वास बैठेगा, सब चीजें आपके पास आएंगी। ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें कहीं पे स्पिरिचुअलिज्म, सॉरी, यहाँ पे कहीं पे प्रोफेशनलिज्म नहीं जुड़ा हुआ, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो कमी हम रोज खुद पैदा कर देते हैं, रोज खुद पैदा करते हैं नियम से, यस सर, ये तो कोसते मैं हैं। प्रैक्टिकल देखता हूँ। हम रोज कोसते हैं। जी दिनेश जी, हम कोसते हैं रोज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। बेस्ट वे क्या है, यदि कोई व्यक्ति बीमार भी चल रहा है, जैसे कि अनीता जी घर में एक पेशेंट है, और सिंपल सा लॉजिक है उनके लिए, करना क्या है ऐसे केस में, जस्ट अपने आराध्य को याद करें और उनके प्रति प्रार्थना करें। तो क्या होगा, जब प्रार्थना इकट्ठी होती है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी उनके पास पहुंचनी शुरू हो जाती है। हमें बहुत सारा टॉनिक मिला हुआ है, होपोनोपोनो, जो हम करते हैं। इस होपोनोपो ने एक मतलब मिरेक्युलस चेंजेस लेकर आता है, मिरेक्युलस। तो कल जो हमारा सेशन होगा, कल के सेशन में आप लोग स्वेच्छा से कोई भी एक व्यक्ति किसी विषय पर थोड़ा बोलेगा, कुछ बोलेगा, वो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये नहीं कि आपको मार्केटिंग के बारे में बोलना, नहीं, जो आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीजें हैं, इसको सामने आना चाहिए, लोगों के अंदर चीज होनी चाहिए, उसको बिल्कुल बेफिक्र भाव से बोलिएगा। धीरे धीरे आपको अपनी झिझक निकालनी है, लेकिन अभी नहीं निकलेगी जब तक कंटेंट पर आप लोग काम नहीं करें। और कंटेंट बहुत आवश्यक होता है। आप लोगों की छवि आपके सामने ही ऐसी बन जानी चाहिए कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले आपसे ये पूछे, भाई कुछ तो अलग है तेरे साथ, कहाँ पर क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या कर रही है, तो पूछे आपसे, और इमीडिएटली क्रैक कर ले उसको, इमीडिएटली। सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, आ जाओ, प्लीज कम। आप समझ गए बात को। लोग जी खुद सर। अट्रैक्ट हो, आपकी उस छवि से अट्रैक्ट हो, तब सर हम समझे मेरा कि। एक हाँ बोले। सर आपने जैसे बोला, जैसे हम लोग लोगों को भरोसा सोच समझ के करने, लेकिन मैं, मेरी आदत इतना खराब है जो मैं जल्दी लोगों को भरोसा कर लेती हूँ, और कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ तो जल्दी उसका उल्टा मिल जाता है।
बातें जैसे मैंने गलत हुई, मैं सही नहीं कर जी सकती, जी जी, क्योंकि जैसे लंबे, अच्छा भी हाँ। कर जाती हूँ लेकिन। अच्छा अनिता जी, ये बताइए, जो मैंने आपसे कुछ चेंजेस करने के लिए घर पे कहा था, आपने किया था अपने लिए, जी सर। उससे कुछ बेनिफिट मिला? जी सर, मेरा तबीयत जैसे बार बार बिगड़ रहा था वो थोड़ा कम है, है जैसे ना? रेगुलर बेस में मैं तबीयत खराब हो जाता था। जी, इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके घर के अंदर ऊर्जा की बहुत कमी है। जी सर। इसके लिए तरीका क्या होगा, जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आप जिस कक्ष में सोते हैं उस कक्ष को लेके 10 मिनट तक क्या करिए, ओपनो कीजिए। डियर रूम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये रिपीट कीजिए धीरे धीरे। आप नोट करेंगे कि आपके कमरे का ऑरा खुलना शुरू हो जाए। 4 लाइनें हैं, बहुत बड़ी तो है ही नहीं। डियर रूम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। दैट्स इट, 4 लाइन रिपीट करते रहिए। आप इसका प्रभाव देखिएगा। सर सर सोरी किस चीज का मांगे होपोनोपोनो। उसे? एक, हाँ जी, क्या बोले नवतन जी? मैं पूछता हूँ, रूम से सॉरी किस चीज के लिए मांगे? जैसे आपने कहा सॉरी, तो देखिए क्या होता है, ये जो मंत्र है ना, ये आप जब कह रहे हैं तो ये कह आप नहीं रहे हैं, आपकी परम चेतना से चेतना कह रही है। समझिएगा बात ध्यान से। परम चेतना कौन है? जो एक्चुअल में आप है। आपको दायित्व तो मिला था कि चेतना के माध्यम से शरीर को ठीक करें, लेकिन आप चेतना में इतने डूब गए कि सब खो गए। आपको जो दायित्व, आपको सिग्नल मिलते रहे, ये करो ये करो ये करो ये करो, आपने नहीं किया। आज आप भुगत रहे हैं उस चीज को, कुछ चीजें खराब हो गई हैं। तो अब आपने क्या किया, उस परम चेतना अवस्था को चेतना समझ के आपने क्या बोला, सॉरी। किसको बोल रहे हैं? आप खुद को सॉरी बोल रहे हैं। अपने ईश्वर की आराधना में आपने खुद को सॉरी बोला, खुद से आपने माफी मांगी, खुद को लव किया। आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस लैपटॉप का उपयोग आप कर रहे हैं, ठीक है, जी, लैपटॉप किसका है? आपका ही है। हाँ, स्वयं का। लेकिन उस लैपटॉप को आप कुछ देर के लिए हटा दे तो क्या आप ये क्लास कर पाएंगे इतनी कंफर्टेबली? नहीं ना। तो कितना बड़ा योगदान है उसका आपके प्रति, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो जब कहते हैं ना किसको कह रहे हैं क्यों नहीं, इसका मतलब क्या है कि हम बेसिकली ईश्वर की आराधना याद में हम स्वयं को सॉरी बोल रहे हैं, उस फील से हटने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मधुसूदन जी कुछ कह रहे थे आप, मधुसूदन जी? ओ क्या सर, जो आप जो होपोनोपोनो प्रेयर के लिए बोल रहे हैं, रूम को करना है या किसी भी चीज को, तो वो प्रेयर करने के लिए क्या बैठ के हम लोग करें या मन ही मन ये मन ही प्रेयर मन में करते करते रहिए, रहें? हमेशा करते रहिए, और हमेशा। अच्छा। अच्छा। आपको केवल तो अपने माइंड को ना क्या करना है, हाँ हेड को हाँ। एक विचार से जोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जी सर। जो विचार आपके हेड को डिस्टर्ब कर रहा है उसके बदले आपने विचार क्या कर लिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। क्लियर हो गया? तो हम्म। आपने एक विचार को ओवरटेक कर लिया। होता क्या है, जब जब आप पॉजिटिव फ्रेमवर्क में एंटर करेंगे तब तब उदासी, घृणा और द्वेष आपके पास आएगा। जब जब पॉजिटिव होंगे तब तब नेगेटिविटी आएगी आपके पास। क्यों सर ऐसा नियम। हाँ जी, अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जितनी भी बुराइयां हैं वो सदैव अच्छाइयों के पास जाती ठीक होने के लिए। पेशेंट है ना बेसिकली। तो आप जब कभी भी बहुत खुश महसूस किया, बहुत दुखी महसूस करते हो, तो कहाँ बैठते हो जाकर? आप ईश्वर की आराधना में बैठने की कोशिश करते हो। जी सर बिल्कुल। ये तो है नहीं कि बुराई में और किसी बुरे संग के पास जाकर बैठोगे, नहीं ना। तो नहीं। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव होना है, इसलिए वो आपके पास आएगी ही आएगी। और ये चूहे बिल्ली का खेल जीवन पर्यंत चलता रहेगा। लाइव एग्जाम्पल है, देश में इतना बड़ा रेलवे हादसा। अब सोचिए इस हादसे ने
भारत की प्रोग्रेस को लगभग 5 दिन पीछे कर दिया। 5 दिन पीछे कर दिया कि 5 दिनों तक हमारे देश में सारा फोकस किस पर चला गया? उसकी जांच में। आप सोचिएगा, तो उपद्रवी तत्व तो ये काम करेंगे ही करेंगे, हमें उस पर अटकना नहीं है। सबसे पहला फोकस क्या? उस लाइन को नॉर्मल कर देना, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद साथ साथ जांच भी चल रही है, जैसे ही जांच का रिपोर्ट सामने आएगी फिर तो मामला लंबा चलेगा, सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना घृणा द्वेष भावना कहाँ से आ रही है। मान लीजिए दिनेश जी के प्रति मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, मैंने इमीडिएटली क्या किया? ओपन ओपन क्या रिलीज कर दिया। ये मैं भी नहीं जानता, दिनेश जी भी नहीं जानते वो चीज कहाँ से क्या कह रही, मुझे भी नहीं पता, ना मुझे इंटरेस्ट है उसके अंदर, मुझे केवल अच्छी फील के अंदर वो है। और हमारे कई बार अथक प्रयासों के उपरांत भी चीजें पॉजिटिव नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ समय के लिए उसको हटा दीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा एक पैच इकट्ठा हो गया है, छोड़ दे उसको। हमारा लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी रैंडमली, कोई भी, अभी नाम किसी का कि आप ही को बोलना है, जस्ट फॉर 20 मिनट्स कुछ कहेंगे आपको, कुछ भी, चाहे तो प्रिपरेशन कीजिए चाहे तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपका इस फेज का कंटेंट लगभग खत्म हो चुका है जो आपको देने वाला था मैं। बोले सर जी, दिनेश मेरा एक सवाल है। बोले। हाँ, जैसे कि मेरे साथ ये बहुत बार होता है और हर रोज होता है। और हम्म, आपने जो बोला नेगेटिविटी, वो 100% उसके लिए ही होता है। तो समझ लो कि कोई इंसान है, मुझे टाइम देता है कि मैं 8 बजे आता हूँ, लेकिन हर बार लेट होता है। तो उसके लिए क्या करें? प्रश्न उसके तो लिए बड़ा अच्छा नेगेटिविटी तो है। आएगी सर। अच्छा ये बताइए, क्या आप अपने टाइम को लेके पंक्चुअल हैं? यस सर। ऑलवेज? यस। ठीक है। अगर ऐसा सामने वाला बंदा पंक्चुअल नहीं है तो आपको कुछ देर के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको टेक इट ग्रांटेड ले रहा है मेरे विचार में। उसकी सर व्यक्तिगत समझ। समस्या बहुत बड़ी चल रही है, वो उसको हल नहीं कर पा रहा और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं कि उसको वो आप हल करके दे सके। लेकिन सर वो झूठ बोलते हैं, उसका क्योंकि क्या इलाज उसकी करें? क्योंकि आदत है उनकी झूठ बोलने की। अच्छा। तभी देखिए क्या उसके बारे होता में है कोई ना, सुनिए नेगेटिविटी तो सोचने की जरूरत नहीं। जी। उनके बारे में कोई नेगेटिविटी सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपको बल्कि पॉजिटिव रहना है। आपको ये अच्छा। सोचना सर है कि आपको ये सोचना है कि थैंक यू सो मच, ओ गॉड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को एक नए व्यक्ति से कुछ सीखने का अवसर दिया, कि मैं ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को शांत कर पा रहा हूँ। ओके सर। और उनके अच्छे आप उनके आपके जो सामने वाला जो बंदा है, आप उनके अच्छे पॉजिटिव गुणों पे ध्यान दीजिए, यस, ना बहुत बड़ा कि उनके पॉइंट बोला नेगेटिव। मधु जी ने। हाँ हाँ उनके हाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्यादा देखें आप, हो सकता है उनमें कुछ हाँ। क्वालिटी तभी तो बाबा जा रहे हैं उसके पास आप। हम्म। यस सर, वो पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। बाकी वैसे एक ही काम में हाँ। नेगेटिव आता है उनके। और हाँ, मैं मधु स्मिता जी की बात को और आगे रखूंगा यहाँ पर। आप कोशिश करें जब उसे मिलते हैं ना, उसकी पॉजिटिव बातों को रिपीट कीजिए उसके सामने बार बार। ओके सर। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर खुद मैं इतना लेट करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ये मेरी अच्छी बातों पे ध्यान दे रहा है। उनकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करें सर। उनकी अच्छी बातों की प्रशंसा करें, वो भी इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंटली, ये नहीं कि आप उसके नंबर बना रहे हो उसके सामने, वो नहीं करना। वैसे सर मेरे अप्लाई नहीं है, और कोई नहीं है। नहीं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें एक व्यक्ति से मिलना है। अपलाइन डाउनलाइन कुछ होती नहीं, हमारी खुद की सोच है केवल कि अपलाइन ही डाउनलाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। यस आप सर। समझे? मैं यस देखिए सर। सिंपल सी बात है, इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मेरी सोच बिल्कुल अलग है, और मेरे विचार आपसे शायद कभी ना मिले इस मामले में। और मैं भी बात उसके लिए कर भी नहीं रहा हूँ कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कोई बात कर भी नहीं रहा हूँ आप लोगों से। पहले हमारे खुद का तो जीवन ठीक हो जाए, सेट हो जाए,